हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने लेके फिर से उपस्थित हूँ आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये सेशन नंबर हम लोगों का 7 हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे 6 सेशन को नहीं कंप्लीट किया है तो आप जाके प्लीज़ यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 7 सेशन है, मतलब 7वीं वीडियो है, और पिछली वीडियो के 6 आपको देखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कितने पेपर, तो जो एनटीपीसी का लास्ट पेपर हुआ था, कब हुआ था, तो 2020, ओके। और 2021 के स्टार्टिंग में जो पेपर हुए थे वही पेपर मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। वही प्रीवियस ईयर के पेपर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ओके। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम ना दे लेते हैं तब तक के लिए ये कोई इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही एग्ज़ाम दे लीजिएगा फिर आप हट जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं देते हैं तब तक ये सेशन और इस पे जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने सेशन की तरफ आते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल कभी सूरते हालात से बाहर ना गया, दिल कभी सूरते हालात से बाहर ना गया, मैं मोहब्बत में भी औकात से बाहर ना गया। एक तू है कि जहाँ भर से ताल्लुकात है तेरा, एक तू है कि जहाँ भर से ताल्लुकात है तेरा, एक मैं कि तेरी जात से बाहर ना गया, एक मैं कि तेरी जात से बाहर ना गया। तो ये हालात होते हैं और हमें बहुत ही बेजोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप बेजोड़ मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप आज के डेट में नौकरी लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मुश्किल हो गया है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, ओके। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने सेशन पे आते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। आज अगर हम बात करें तो आज हम लोगों को देखने हैं राज्य जीके, जो स्टेट जीके होता है। आज हम लोग वो सेशन लेके चल रहे हैं और ये सेशन थोड़ा हम लोगों का लंबा होगा, क्योंकि उससे इस सेशन से बहुत ही अच्छे अच्छे उन्दे उन्दे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ने पिछली बार उठाए थे, ओके। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। और इसको मैं हल्का सा आपको बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे, ओके। आइए ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत के 7 बहनों राज्य की सदस्य नहीं है। हमें बताना है जो 7 सिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं भारत के राज्य पूर्वोत्तर भारत में, उसमें इसमें से कौन सा वो स्टेट है जो शामिल नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है त्रिपुरा, बी कह रहा है मिजोरम, सी कह रहा है मेघालय और डी कह रहा है कि सिक्किम। अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 7 सिस्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिक्किम को ऐड नहीं किया जाता है, सिक्किम को ऐड नहीं किया जाता है, ओके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। इसके बारे में और जो सारी चीज़ें हैं एक एक करके नाम भी आप देखिएगा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है। उत्तर पूर्व भारत भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, जो देश के भौगोलिक और राजनीतिक प्राथमिक विभाजन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 7 सिस्टर में देखिएगा 7 राज्य कौन कौन से आते हैं। पहले नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये 7 स्टेट ऐसे हैं जिनको हम लोग पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है और इसको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर के नाम से ये प्रख्यात है, ओके। आइए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। अगर मैं बात करूं तो 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। 2014 में बनाया गया था, ओके।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि झारखंड, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तेलंगाना और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सिक्किम। हम लोग एक एक स्टेट का भी इसमें जिक्र करेंगे कि ये स्टेट कब बना था, किस सन में बना था। ओके, अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या? तेलंगाना। 2014 में किस राज्य का गठन हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड का और झारखंड का, उत्तराखंड और झारखंड कब बने थे? तो ये 2000 में बने थे। ओके, अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम आपका 1974 में जो है कि सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करता है कि हम भारत में विलय करेंगे। ओके, और यह पूर्णतः 1976 में क्या होता है? तो इसे सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया जाता है भारत के तरफ से। ओके, तो ये कब हो गया? तो ये हो गया 1900 की, सॉरी माफ करिएगा, सॉरी, ये हो गया आपका 1900 कितना? तो 1975। ओके, ये हो गया 2000 में और ये भी हो गया आपका 2000 में और ये दो हो गया 2014 में। ओके, तो इस तरीके से भी आप एक एक स्टेट को देखते हुए चलिएगा। आइए देखिए, इसी के बारे में बोला गया है कि तेलंगाना 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य है। 1 नवंबर 1956 को तेलंगाना का आंध्र प्रदेश राज्य में विलय हो गया था। तो इसका विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और इसका अलग कब हुआ है? तो ये हुआ है 2014 में। ओके, जो आंध्र प्रदेश बनाने के लिए तत्कालीन मद्रास से अलग हुआ था। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। लेकिन कई वर्षों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने 18 फरवरी 2014 को विभाजन का फैसला लिया। तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी होगी। तो तेलंगाना की राजधानी अभी क्या है? हैदराबाद है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ओके द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केरल, बी कह रहा है कर्नाटक, सी कह रहा है आंध्र प्रदेश और डी कह रहा है कि कर्नाटक। अगर हम बात करें तो RRB NTPC 5/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट का यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक सबसे आगे चल रहा है। ओके, क्या है? कर्नाटक सबसे आगे है। आई इसके बारे में बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 506 स्मारकों के साथ कर्नाटक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सूची में सबसे आगे है। ASI की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1861 में हुई थी। संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी क्या किया था? तो स्थापना किया था। ओके, आगे चलते हैं। जो भी इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं या जो कराए जा रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि पोंगल बर्ड्स काउंट निम्नलिखित राज्यों में से किसकी पहल है? अगर मैं बात करूं तो क्या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। अगर हम बात करें तो RRB NTPC 5/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ओके, आइए इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन के तरफ प्रोसीड करेंगे। तो दिया है कि पोंगल्स बर्ड गणना तमिलनाडु की एक पहल है। आइए चलते हैं अगले पेज पे। चलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विशालकाय गिलहरी राज्य पशु है? विशालकाय जो है कि गिलहरी राज्य पशु है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गोवा, बी कह रहा है कि महाराष्ट्र, सी कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश और डी कह रहा है हरियाणा। अगर हम बात करें तो RRB NTPC 9/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। आपको बताने हैं कि यह किस राज्य में है। अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन टिपिकल करके पूछता है NTPC। ओके, विशालकाय गिलहरी महाराष्ट्र राज्य का
राज्य पशु है और गोवा का राज्य पशु भी है। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है और ब्लैक बक जो है हरियाणा का है। और गोवा का कहाँ है तो गौर, गौर कहाँ का है गोवा का है। हिम तेंदुआ कहाँ का है हिमाचल प्रदेश का है। और ब्लैक बक कहाँ का है हरियाणा का है। और विशाल गिलहरी कहाँ की है तो ये कहाँ की है हमारा महाराष्ट्र की है। इससे आप एक एक करके एक ही क्वेश्चन में आप देखिए कि कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बेकल किला, बी कह रहा है बेल्लूर कोट्टम, सी कह रहा है पद्मना भरतपुरम पैलेस और डी कह रहा है कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बेकल किला। बेकल किला कहाँ है तमिलनाडु में नहीं है तो ये कहाँ है तो ये है हमारा केरला में है। ओके, तो ये कहाँ है हमारा केरला में बेसिकली यह पड़ता है। ओके, आइए आगे इसके बारे में और कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। बेकल किला जो है कि केरल में स्थित है। बेल्लूर जो है कि कोट्टम चेन्नई में है। पद्मनापुरम पैलेस कन्याकुमारी जिला में है। और मीनाक्षी अम्मन मन्ना मंदिर जो है कि मदुरई के मंदिर शहर में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा जो कि इसमें आपको बहुत ही उम्दे उम्दे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 299, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड राज्य बनाए गए थे। कब बनाए गए थे तो क्या यह 2002 में बनाए गए थे, 2000 में बनाए गए थे, 1999 में या फिर 2001 में। अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी 11/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये सारे राज्य जो है कि 2000 में बनाए गए थे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों स्टेट क्या हैं तो 2000 में सन 2000 में ये स्टेट बनाए गए थे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य जो है कि 2000 में बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। तो देखिए छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया था मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को और बिहार से किसे झारखंड को अलग किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये जो जिले बनाए गए हैं तो किन से अलग हुए थे, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ दे। एनटीपीसी है कुछ भी पूछ सकता है। 300 सुनिएगा कि जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ी यहाँ पे डैश है आमों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अल्फासो, बी कह रहा है तोतापुरी, सी कह रहा है दशहरी और डी कह रहा है केसर। अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी एनटीपीसी 11/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा केसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ी केसर आमों के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ी केसर आमों के लिए क्या है प्रसिद्ध है। निर्यात के मामले में अल्फासो किस्म के बाद केसर भारत की दूसरी आम किस्म है। पहले नंबर पे क्या है तो अल्फासो किस्म है और दूसरे नंबर पे केसर किस्म है। ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है, ये भी हमें याद रखने हैं। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में। आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं अजंता की गुफा कहाँ है तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें दिया गया है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की 30 गुफाएं हैं जिसमें से प्रत्येक बौद्ध के जीवन को क्या है समर्पित है, बुद्ध के जीवन को क्या है समर्पित है। ओके, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे। और देखिएगा अगले क्वेश्चन को, इसमें से ऑप्शन जो है हमारा अगले पेज पे है तो हम लोग इसके बाद ऑप्शन के तरफ चलेंगे। ओके, देखिए क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है।
हमें बताने हैं सूर्य मंदिर किस राज्य में। ए कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, और बी कह रहा है हमारा कि तमिलनाडु, सी कह रहा है पंजाब, डी कह रहा है उड़ीसा। अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि जो है कि सूर्य मंदिर के बारे में, कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। अगर मैं बात करूं सूर्य मंदिर का तो उस हिसाब से हमारा इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में क्या है, स्थित है। आइए एक एक करके देखते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर राजा नरसिंह देव वन मतलब प्रथम, नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को के द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और यह भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से क्या है, तो एक है। ओके, आई बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि मनौरा किला कहाँ स्थित है। मनौरा किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मध्य प्रदेश, बी कह रहा है राजस्थान, सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, डी कह रहा है तमिलनाडु। अगर हम बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मनौरा किला कहाँ है, तो यह हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई मनौरा किला तंजावुर तमिलनाडु भारत से 65 किलोमीटर या फिर 40 मील दूर स्थित है। मतलब तमिलनाडु के तंजावुर जिला में, वहाँ से कितना, तो 40 मील या 65 किलोमीटर दूर स्थित है। किले का निर्माण जो है कि मराठा शासक शेरफोजी द्वितीय ने 1814 से लेकर 1815 ईस्वी में करवाया था। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 304 देखिएगा कि निम्न में से सबसे अधिक सूती मिलें और उनमें से अधिकतर कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती थी कहाँ है, किस स्टेट में है, हमें स्टेट बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गोवा, बी कह रहा है केरल, सी कह रहा है कर्नाटक, डी कह रहा है कि तमिलनाडु। अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा मिले कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। आई एक एक करके देखते हैं कि तमिलनाडु में सबसे अधिक कपास मिले हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय यार्न का उत्पादन करती थी। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अपने कपास उत्पादन और कपड़ा उद्योग के कारण, ओके, कोवरई कोरा कपास, इसको आप ध्यान रखिएगा। कोवरई कोरा कपास जो है कि भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत प्राप्त है इसको। ओके, जीआई टैग मिला हुआ है। भौगोलिक संकेत का मतलब क्या होता है, जीआई टैग। ओके, जीआई टैग इसको हम बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि भारत की क्वेश्चन नंबर कितना है, 305 की भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुजरात में है। अब आप हमें बता दीजिएगा नदी किस नदी के किनारे है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। इंडियाज स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया जिला है और गुजरात में स्थित है। स्टेट कौन सा है, गुजरात है। यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्रता भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगर हम बात करें तो वास्तुकार इसमें कौन है, तो राम वी सुतार। इसके वास्तुकार कौन है, राम वी सुतार। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई की अगर बात करें तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, आई चलते हैं अगले पेज पे। माफ़ करिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यही क्वेश्चन लास्ट है, फिर हम अगले पेज पे चलेंगे। ओके, तो देखिए क्या बोला गया, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य यहाँ पे डैश में बनाए गए हैं। तो कब बनाए गए हैं ये पूछ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1959 में, बी कह रहा है कि 1962 में,
सी कह रहा है कि 1961 में, और डी कह रहा है कि 1960 में। गुजरात और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो दोनों ही जिले अलग अलग हैं। गुजरात में गुजराती बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ओके, तो इस लिहाजे से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1960 में दोनों जिलों का गठन किया गया था। आइए चलते हैं अगले पेज पे। चलिए देखिएगा क्या है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की अगर हम बात करें तो 1960 में बनाए गए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 नए राज्य के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन के विषय को संबोधित करता है। तो अनुच्छेद के 3 ओके आर्टिकल 3 में ये लिखा गया है कि जो संसद है वो नए जिले का गठन कर सकती है या फिर जो राज्य है उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, नाम या फिर एरिया में। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। आइए चलते हैं बड़े उम्दे क्वेश्चन लेके, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि 2011 की HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का उच्चतम मान था? क्या दिल्ली है, उड़ीसा है, केरल है या फिर पंजाब है? अगर हम बात करें तो RRB NTPC 7/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे कि हमको सब लोगों को पता है कि केरल की जो है यह साक्षरता दर जो होती है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो इसमें भी केरल पहले स्थान पे आता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 2011 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार केरल में साक्षरता दर का उच्चतम मूल्य था। कोयम्बटूर जिले में उच्चतम साक्षरता दर है, कितना है? तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो 100 आदमियों में से, अगर वहाँ पे 100 आदमी अगर हम मानते हैं तो 100 लोगों में से कितना है, 97.21% लोग क्या है, शिक्षित है। ओके, इतने लोग वहाँ पे क्या है, शिक्षित है। आइए आगे चलते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 308, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रैन होल माइनिंग की जाती है? रैट होल माइनिंग की जाती है। तो क्या गुजरात में की जाती है, मेघालय में की जाती है, झारखंड में की, महाराष्ट्र में की जाती है, झारखंड में की जाती है? RRB NTPC 2/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं रैट होल माइनिंग की तो ये कहाँ की जाती है, मेघालय में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि मेघालय में रैट होल माइनिंग प्रचलित है। रैट होल खदान में बहुत छोटी सुरंग खोदना शामिल है, आमतौर पर केवल 3 से 4 फीट गहरी, जिसमें श्रमिक अधिक बार बच्चे प्रवेश करते हैं और कोयला क्या करते हैं, निकालते हैं। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि लक्षद्वीप क्या बोला गया है, तो लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मलयालम, बी कह रहा है मराठी, सी कह रहा है कोंकणी और डी कह रहा है कि कन्नड़। अगर हम बात करते हैं कहाँ, लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में हम भाषा बोलते हैं मलयालम। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगर हम बात करें तो ऐसे आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि ये भारत है और यहाँ हमारा केरल है, और केरल में मलयालम बोली जाती है, और इसी से कुछ दूर हट के यहाँ पे क्या है, तो छोटे छोटे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड है। ओके, और यहीं पे हमारा क्या है, तो लक्षद्वीप स्थित है। तो यहाँ से क्या होती है, तो यहाँ पे बोला जाता है हमारा यहाँ पे मलयालम, और मलयालम कहाँ की भाषा है, तो ये केरल की भाषा है। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिएगा मलयालम लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। मराठी महाराष्ट्र की, कोंकणी गोवा की, और कन्नड़ जो है कि कर्नाटक में बोली जाती है। आइए इस सेशन का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन बड़ा ही उम्दा है और बड़ा ही अच्छा लगा होगा। ओके, तो आइए हम लोग
इस क्वेश्चन के जरिए अपने सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। किस भारतीय राज्य में मल्ख खब को अपना राज्य खेल घोषित किया गया है? क्या यह मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है? अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं 310 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने बनाया है। क्या है? मलखब। मलखब। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। मलखब नाम मल शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पहलवान, और खब मतलब है जिसका अर्थ है एक पोल। 9 अप्रैल 2013 को भारतीय राज्य मध्य प्रदेश ने मलखबा को राज्य खेल घोषित किया था। ओके, सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और जितने लोगों को एनटीपीसी का पेपर देना है, आपके सगे संबंधी होंगे, उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे कि यह वीडियो उनके पास पहुंच सके और वो जो है कि एनटीपीसी में एक अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए, सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं ये भी हमें आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।